नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज सेहत। मैं हूं आपके साथ बुशरा। हमारे खास कार्यक्रम में स्वराज सेहत में आज हम बात करेंगे दांतों से जुड़ी हुई। जी हां, दांतों को लेकर कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, कई तरह के सवाल आपके मन में होते हैं, जैसे लंबे समय तक आर्टिफिशियल बत्तीसी नहीं लगाने से क्या होता है, या नस के इलाज के बाद कैप लगवाना क्यों जरूरी हो जाता है, साथ ही मुंह के जॉइंट का ट्रीटमेंट कैसे संभव होता है। कई लोगों को घिसे हुए दांतों की समस्या भी हो जाती है, और आज हम इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत। तो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज भोपाल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचि जैन जी। बहुत स्वागत रुचि जैन जी आपका। नमस्ते। तो रुचि जैन जी, बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारे बड़े सवाल हैं जो इस हमारे खास कार्यक्रम में कुछ दर्शक भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे, और कुछ और भी इन तमाम समस्याओं को लेकर के हम भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा खास कार्यक्रम स्वराज सेहत, जिसमें सबसे पहला सवाल रुचि जैन जी आपसे मेरा कि लंबे समय तक आर्टिफिशियल बत्तीसी नहीं लगाने से क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जिस ब्रांच को बिलोंग करती हूँ, मैं जिसमें स्पेशलाइजेशन मैंने किया है वो होती है प्रोस्टोडोंटिक्स। अब प्रोस्टोडोंटिक्स क्या होता है? प्रोस्टोडोंटिक्स में क्या होता है, बहुत सारे ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो कि कंप्लीट डेंचर, जिसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि पूरी बत्तीसी, छोटी बत्तीसी मतलब जिसको बोल सकते हैं पार्शियल डेंचर, मतलब एक दांत लगाया है, दो दांत लगाया है, दांतों पे कैप लगाना, वो भी इसी फील्ड के अंदर अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद इम्प्लांट करना, इम्प्लांट के ऊपर डेंचर बनाना, इम्प्लांट के ऊपर दांत लगाना, उसके बाद ये टीएमजे का ये जो जॉइंट होता है, मुंह का जॉइंट, इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। बहुत से पेशेंट में या बहुत से लोगों में क्या देखते हैं कि दांत घिस जाते हैं, उसके कारण सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जॉइंट्स में, क्योंकि इनका क्या होता है, जो आर्टिकुलेशन होता है वो पोजीशन चेंज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे पेन, डिस्कम्फर्ट, या आप कह सकते हैं क्लिकिंग साउंड वगैरह आना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा एक और मेरी ब्रांच में इन्वॉल्व है, वो चीज होती है मैक्सिलोफेशियल प्रोस्थेसिस। उसमें क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट का नाक नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, उसको भी हम रिप्लेस करते हैं। यहाँ तक कि फिंगर्स भी, अगर फिंगर्स कट गई है, टूट गई है, या जो भी है, अपनी हथेली नहीं है, उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। जी डॉक्टर रुचि, एक और सवाल कि नस के इलाज के बाद कैप लगवाना आखिर क्यों जरूरी हो जाता है? हाँ जी, नस के इलाज के बाद कैप लगवाना इसलिए जरूरी होता है, एक्चुअली नस का इलाज कब करवाया जाता है, जब पेशेंट को एकदम पेन होता है, जब उसमें इन्फेक्शन होता है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास जब भी जाता है, तो डेंटिस्ट ऑलरेडी उसको पहले बताते हैं कि आपको नस का इलाज करवाना है और उसके बाद कैप लगवाना है। लेकिन पेशेंट का क्या मानना होता है, नस का इलाज करवाते ही उनका पेन सबसाइड हो जाता है, वो उस ट्रीटमेंट को उतना ही रहने देते हैं, वो कंप्लीट नहीं करवाते। इसका मतलब वो कैप नहीं लगवाते हैं उस पे। एक्चुअली क्या होता है, अपना जो दांत है वो ऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है, इनऑर्गेनिक कंटेंट भी होता है, और उसमें वाटर भी होता है। अलग अलग रेशो होता है। वाटर इसमें 22%, मतलब 22% इसमें वाटर से दांत बना होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो ये वाटर का कंटेंट लॉस हो जाता है, तो टूथ स्ट्रक्चर बहुत ब्रिटल हो जाता है। नस का इलाज कंप्लीट करने के बाद उसको कवर करने के लिए मसाला भर देते हैं, परमानेंट वाला मसाला भर देते हैं। लेकिन क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब धीरे धीरे आप देखते हैं ना, वो बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा होकर दांत टूटने लगता है। बहुत से पेशेंट अगर आज मुझे सुन भी रहे हैं, वो भी समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे दांत भी नस का इलाज कराने के बाद थोड़े थोड़े टुकड़ों में निकल रहा है, मतलब मेरी बात से कोरिलेट कर सकते हैं वो। इसीलिए दांतों में कैप लगवाना बहुत जरूरी है। और कैप में बहुत सारे ऑप्शन है। आप मेटल का कैप लगवा सकते हैं जो स्टील जैसा दिखता है, आप पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल का कैप लगवा सकते हैं। उसमें क्या होता है, दांतों की कटिंग करते हैं। एक जो पहले जो छोटा कैप लगाते हैं वो मेटल का होता है, और उसके बाद टूथ कलर, मतलब जो आपके दांत है उसके कलर का मटेरियल लगाते हैं। इसके अलावा एक होता है ऑल सिरेमिक या ऑल पोर्सलिन, मतलब पूरा ही अंदर की जो टोपी, मतलब जो कैप है वो भी दांत के कलर की होती है, और ऊपर का जो होता है वो भी दांत के कलर का होता है। स्पेशली ये प्रीफर करते हैं इंटीरियर जोन में, मतलब जहाँ एस्थेटिक बहुत ज्यादा मायने रखती है, वहां पे अपन ये फुल ऑल सिरेमिक या फुल पोर्सलिन क्राउन प्रेफर करते हैं।
जी डॉक्टर रूठी, अगला सवाल भी मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। कोई भी समस्या जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं या कोई क्वेरी है वो जानना चाहते हैं, उससे जुड़ा सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर फोन लगाकर, जिसमें डॉक्टर रूठी खुद आपके सवालों का जवाब देंगे। तो लगातार सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। डॉक्टर रूठी, मुंह के जॉइंट का ट्रीटमेंट कैसे संभव हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है, ज्वाइंट ट्रीटमेंट में क्या होता है, आप नॉर्मली पेशेंट में ये देखते हैं, पेशेंट क्या करते हैं, दांत निकल गए हैं उनके, दांत निकलवाने के बाद बहुत टाइम तक वो बत्तीसी नहीं लगाते। हालांकि उनको बहुत प्रॉब्लम होती है खाने में, एस्थेटिक भी उनका अच्छा नहीं दिखता है, अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है, लेकिन वो नहीं लगवाते हैं। मे बी रीजन कुछ भी हो सकता है, पर्सनल रीजन या जो भी है, या फिर वो बत्तीसी लगवाते हैं, उनको सूट नहीं करती है। बत्तीसी लगवाने के बाद भी आपको एडजस्टमेंट के लिए जाना पड़ता है, 1 बार 2 बार। कुछ पेशेंट में सिर्फ 1 बार एडजस्टमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाती है, और कुछ पेशेंट में ज्यादा बार एडजस्टमेंट कराना पड़ता है इसके लिए। तो अभी अपना ये है कि एडजस्टमेंट बराबर करवाते रहें, और आप पेशेंट एकदम खुद सोचे, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपना टुवर्ड्स द बत्तीसी, कि नहीं बत्तीसी एडजस्ट हो जाएगी तो ही वो ठीक है, अदरवाइज तो फिर बत्तीसी लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होता है, अगर बत्तीसी नहीं लगवाते हैं पेशेंट, तो ये ज्वाइंट में प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ना, ज्वाइंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। और एक दूसरा रीजन और होता है ज्वाइंट में प्रॉब्लम का, ऊपर वाले और नीचे वाले दांत। आपने बहुत देखा होगा, ऐसे बहुत से लोगों में नींद में दांत घिसने की आदत होती है, और उसके कारण क्या होता है, ऊपर वाले दांत की हाइट और नीचे वाले दांत की हाइट कम हो जाती है। हाइट कम हो जाती है, उसके कारण भी ये जो ज्वाइंट की पोजीशन है ये चेंज हो जाती है। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, इन केसेस में हम एक पतली सी प्लेट बना के नीचे वाले दांत या ऊपर वाले दांत पे दे देते हैं। उससे क्या होता है, ये जो मसल है ये भी पूरी रिलैक्स हो जाती है, और उसके बाद जो ज्वाइंट की पोजीशन है वो भी बिल्कुल सही हो जाती है। ये होता है। अब वो जो प्लेट बनती है, या तो वो सॉफ्ट प्लेट बनती है या वो एक्रेलिक की, ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक की प्लेट बनती है। वो आपको पूरे टाइम लगा के रखनी पड़ती है, खाना खाते टाइम भी, सिर्फ खाना खाते टाइम आपको उसको निकालना है, और बस उससे ही आपकी ये ज्वाइंट प्रॉब्लम सही हो जाती है। लेकिन ये क्या, मैं जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो क्या, जब आपका ज्वाइंट में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो कुछ जानना चाह रहे हैं। दादा उबाले जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। बहुत स्वागत आपका दादा उबाले जी, क्या सवाल है आपका, पूछे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। महाराष्ट्र से मैं दादा उबाले बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ऐसा है कि अपने टेढ़े दांत क्लिप लगाकर ठीक करने हैं, तो हम किस उम्र तक अपने दांत क्लिप लगाकर ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए मैडम। देखिए, क्लिप लगा के दांत, इसका मतलब आप वो वायर लगाने की बात कर रहे हैं ना? जी दादा उबाले जी, वायर लगाने से जुड़ी कोई बात आप कर रहे हैं क्या मैडम? हेलो, क्या मैडम? आप दांतों में क्लिप लगा के जो वायर लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, वैसे तो वायरिंग वाला ब्रांच मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, उसकी एज होती है 7 इयर्स के आगे हम वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करते हैं वायर लगाने का, और वो किसी भी एज में कंटिन्यू कर सकते हैं। बस ये है, अर्ली एज में करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट का रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि बोन जो हड्डी होती है वो सॉफ्ट होती है। अगर लेटर एज में या ज्यादा एज के टाइम कराएंगे तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। जी दादा उबाले जी, सुन पा रहे हैं आप? संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन आप अपनी बात को पूरा रख सकती हैं ताकि दर्शकों इस समस्या से जुड़े और भी जो दर्शक हैं वो ठीक से समझ पाएंगे। मैं आपको कंप्लीट डेंचर या पूरी बत्तीसी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। एक्चुअली लोगों का ये है, पूरी बत्तीसी तब लगती है जब पूरे दांत निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंटेंशनली दांत नहीं निकलवाने हैं। अगर आपके कुछ दांत सही हैं, जैसे इधर का एक दांत सही है, इस साइड का एक, राइट एंड लेफ्ट साइड के दांत कुछ सही हैं, आप उनको बचा सकते हैं। एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है ओवर डेंचर। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो बचे हुए दांत हैं इनका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके, इनकी हाइट छोटी करके इन पे कैप लगा देते हैं, और ऊपर इसके जो बत्तीसी होती है वो बनाते हैं। अभी क्या है, जो टूथ अगर आपके जॉज में ऑलरेडी हैं, जो आपके नेचुरल टूथ है, उससे एक तो क्या नेचुरल आपके नेचुरल सेंसेशन मेंटेन रहती है। दूसरा ये होता है कि उस टूथ के जरिए आपको डेंचर में रिटेंशन भी मिल जाता है।
इसके अलावा इसको तो टूथ सपोर्टेड ओवर डेंचर बोलते हैं, क्योंकि ये डेंचर का सपोर्ट टूथ से आ रहा है, नेचुरल टूथ से। मिनिमम 2 टूथ तो आपको राइट एंड लेफ्ट साइड चाहिए ही चाहिए इस प्रोसीजर के लिए। अगर एक दांत होगा तो इससे कोई मतलब नहीं होगा, वो भी हेल्दी कंडीशन में, बोन सपोर्ट अच्छा सब होना चाहिए। नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कैनाइन, जिसकी रूट सबसे लंबी होती है, कॉर्नर स्टोन जिसको बोलते हैं, उसको हम प्रेफर करते हैं नीचे वाले और ऊपर वाले जबड़े में। और अगर डॉक्टर रुचि, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित इटावा से। अमित, बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मैडम, मुझे सवाल पूछना था। बचपन में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, मैं 2nd फ्लोर से गिर गया था, तो अगला मुंह के बाद गिरा था, तो मेरे आगे के जो दांत हैं पूरे अंदर घुस गए थे मैडम, पूरे मीन्स जो दांत थे जैसे गिरा मुंह के बाद पूरे अंदर घुस गए ऊपर। तो वो जैसे इसमें बड़ा होता गया तो वो दांत निकलते गए, लेकिन पूरे मुंह में फंस पड़ गया। फिर मुझे जब मैं स्कूल लाइफ में आया तो वो दांत निकलवाने पड़े आगे के पूरे, और फिर मुझे वो डुप्लीकेट दांत जो होते हैं ना वो लगाने पड़े। तो डुप्लीकेट दांत लगा के बाद जब कॉलेज लाइफ तक आया तो उससे मुझे जहाँ दांत लगे थे उसके आसपास दाढ़ों में सड़न पैदा होने लगी, दर्द होने लगा। अच्छा, हेलो जी मैडम। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए, आपने बचपन में ये डुप्लीकेट दांत लगवाए थे या अभी कुछ टाइम पहले आपने लगवाए हैं? मैं मैडम पहले डुप्लीकेट लगवाए थे जब मैं 12-13 साल का था। अच्छा, ओके ओके। सिर्फ आगे के दांत? हाँ, सिर्फ आगे के 5 दांत। अच्छा, और अभी फिर वही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी? फिर हाँ वही कंटिन्यू, लेकिन वो दर्द करते हैं। वो दर्द करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आप एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए। हो सकता है, अभी आपकी एज क्या है? मेरी एज है मैडम 28। 28, और वही दांत लगे हुए हैं अभी आपको? जी मैडम। हाँ ना, तो मैं यही एडवाइस करूंगी, एक बार आप अपने पास के डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको एक बार चेक कराइए। हो सकता है वहाँ फूड लॉजमेंट हो गया हो सकता है वहाँ पे जो हड्डी है वो घिस गई हो सकता है जो आसपास वाले दांत हैं जिनका सहारा लेके वो बत्ती सी लगी हुई है, जो आपके आगे लगे हैं आर्टिफिशियल टीथ, उनमें कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई हो सकता है उसमें केरीज लग गई हो, कीड़ा लग गया हो उसमें। तो इट्स बेटर कि एक बार आप डेंटिस्ट के पास जाइए, वो एक बार क्लीनिंग भी करेंगे, उसको चेक भी करेंगे, अगर कुछ जरूरत लगेगी तो उसको रिप्लेस भी करेंगे। सबसे पहले आपका एक एक्सरे लेके वो क्लियर कर लेंगे पिक्चर कि टूथ के अंदर की सिचुएशन क्या है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। बहरहाल डॉक्टर रुचि, आपका जवाब अधूरा रह गया था। जी, मैं जॉइंट्स के बारे में बात कर रही थी, है ना। हाँ, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो दांत घिस जाते हैं जिनमें, उसको ऊपर के दांत और नीचे के दांत जिनको रात में चबाने की, नींद में किटकिटाने की आदत होती है, उसको ब्रुक्सिज्म बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो उनमें क्या होता है, ये जो हाइट है, जैसे अगर ये कंसिडर करिए ये जबड़ा है, ये ज्यादा क्लोज हो जाता है, जैसे टाइट बंद हो जाते हैं, तो उसमें मैंने बताया जॉइंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक फुल माउथ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट होता है। फुल माउथ मतलब पूरे मुंह का रिहेबिलिटेशन, मतलब रिस्टोर कैसे करना है, ये हाइट जो कोलैप्स हो गई है इसको कैसे नॉर्मल लेके आना है। उसके लिए क्या करते हैं, सारे दांतों की प्रिपरेशन करते हैं। अगर जरूरत होती है प्रिपरेशन से पहले तो सारे दांतों में रूट कैनाल करते हैं। अगर जरूरत होती है तो थोड़े से गम्स को भी कट करके क्राउन की लेंथ, जो टूथ की लेंथ प्रॉपर रखते हैं। उसके बाद हम ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत में कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी दांत लगाते हैं। टेम्परेरी दांत लगा के धीरे धीरे हम ये ज्वाइंट की पोजीशन नॉर्मल लाते हैं। आपकी एक बार पोजीशन नॉर्मल हो जाती है, उसके बाद हम इस टेम्परेरी पूरी प्रोस्थेसिस ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों को परमानेंट दांतों से रिप्लेस कर देते हैं। उसमें वही या तो हम मेटल वाले पीछे के दांतों में मेटल। डॉक्टर रुचि, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं अन्नपूर्णा जी बनारस से। बहुत स्वागत है आपका अन्नपूर्णा जी, सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। हाँ हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, दांत लगवाए थे ना जो 5-6 दांत नीचे का, फिर उसके बाद बगल में दर्द हो गया है, तो उसके लिए हम क्या करें? मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, एक बार फिर से आप बोलेंगे? ऐसा है, हेलो जी, हाँ, सवाल दोहराइए अन्नपूर्णा जी। आर्टिफिशियल दांत लगवाए थे पीछे का 5-6 दांत। हाँ हाँ जी, पहले दांत लगवाए थे आपने? हाँ, तो अब बगल में दर्द हो गया तो उसके लिए हम क्या करें? दर्द हो गया मतलब दर्द हो रहा है? हाँ, कोरोना का जो होता है लोग वही है, बताइए क्या करें इसके लिए? आपके पास वाले जहाँ दांत लगवाए थे उसके पास वाले दांत में आपको दर्द हो रहा है? नहीं, गैस हो गया है, उनका कहने का मतलब है। दर्द हो रहा है, खाली जगह हो रहा है। खाली जगह हो रहा है, अच्छा अच्छा। कितने टाइम पहले दांत लगवाए थे आपने? पिछले बार अप्रैल में। अच्छा, तो निकालने लगाने वाले या फिक्स वाला लगवाए थे आपने? नहीं, फिक्स वाला लगवाए हैं।
फिक्स वाले लगवाए थे, दांत के कलर के? दांत के कलर के लगवाए थे या मेटल का लगवाया था? नहीं नहीं नहीं, दांत के कलर का। दांत के कलर का। आगे वाली जगह या पीछे वाली जगह? नहीं, सामने लगवाए थे डॉक्टर। सामने। कितने दांत लगवाए थे? 6 दांत लगवाए थे। तो उनके जो पीछे वाले दांत में गैप शुरू हो गया है? जी जी। पहले नहीं था वो गैप? नहीं, पहले नहीं था। अच्छा, तो आप एक काम करिए, इसके लिए भी मैं आपको एडवाइस करूंगी, आप एक बार डेंटिस्ट के पास जाइए और आप उनसे एक बार कंफर्म करिए कि क्या हुआ। हो सकता है जो पास वाले दांत हैं उनमें मोबिलिटी आ गई, मतलब वो हिलना शुरू हो गए हैं, उनकी हड्डी नीचे खिसकनी शुरू हो गई होगी, इसके कारण वो अपनी पोजीशन से हिल गए हैं और अब आपको ऐसे लग रहा है कि गैप आती जा रही है। जी। तो हेलो अन्नपूर्णा जी, आप जी आपने जवाब सुना? हाँ हाँ, हम ही से बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपके नजदीकी कोई भी जो डेंटिस्ट हैं, पहले आप उन्हें दिखाइएगा, वो ठीक तरीके से और समझ पाएंगे आपकी समस्या को। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए अन्नपूर्णा जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रुचि, जैसे कि सवालों का सिलसिला भी जारी है, जिसमें आपके पिछले जवाब से ही जुड़ा हुआ एक सवाल कि घिसे हुए दांतों को कैसे रिस्टोर किया जाता है। हाँ, मैं यही कंटिन्यू कर रही थी लास्ट टाइम। इसको फुल माउथ रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था पूरे दांतों पे नस का इलाज होकर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके पूरे दांतों की कटिंग करके, अगर रिक्वायर्ड होती है तो मसूड़ा भी थोड़ा सा कट करते हैं। मसूड़ा थोड़ा इसलिए कट करते हैं ताकि क्राउन की, मतलब दांत की प्रॉपर लेंथ मिल जाए कैप लगाने के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर टेम्परेरी क्राउन लगाते हैं, पूरे नीचे भी टेम्परेरी क्राउन अलग लगाते हैं और ऊपर भी टेम्परेरी क्राउन लगाते हैं। उससे क्या होता है, जो जॉ की पोजीशन, ये जॉइंट की पोजीशन वो नॉर्मल आ जाती है। नॉर्मल पोजीशन आ जाती है, उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में जरूर प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे पेन वगैरह सब शुरू होता है, साथ में हम मेडिकेशन भी देते हैं, मसल रिलैक्सेंट वगैरह वो सब भी देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो पूरे टेम्परेरी दांत लगे इनको हम परमानेंट से रिप्लेस कर देते हैं। पूरे परमानेंट से रिप्लेस में वही मैंने आपको बताया था कि फिक्स पार्शियल डेंचर में, मतलब जो फिक्स वाली बत्ती थी उसमें बहुत सारे ऑप्शन है। मेटल का क्राउन है, पोर्सिन फ्यूज टू मेटल है, ऑल सिरेमिक है। आजकल एक नया प्रोसीजर भी है, कैटकेम के थ्रू भी हम सारी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो दांतों की कटिंग है वो भी आजकल लेजर से पॉसिबल है। पूरे दांतों की प्रिपरेशन लेजर से होती है और ये डेटा हम सारा कंप्यूटर में फीड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली मशीन से बन के, उस डेटा के अकॉर्डिंग ही मशीन से बन के दांत आ जाते हैं, हम उनको लगा देते हैं। जी डॉक्टर जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, महेश सिंह जी। बहुत स्वागत आपका महेश जी। जी महेश जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी। बहुत स्वागत आपका, सवाल पूछिए। हाँ जी, हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे क्या कहते हैं, मेरे दांत में यहाँ पर ये किनारे वाले दांत में एक दांत में कीड़ा लगा। हाँ जी। पहले एक दांत में मेरे कीड़ा लगा, उससे 3 दांतों में हो गया है और 3 दांत बेकार हो गए। कैसे होगा जाएगा? चौथे दांत में भी क्या लगने, इनको पहले एक दांत में कीड़ा लगा था और उसके बाद में बाकी के दांतों में भी ये बढ़ता जा रहा है। इसके लिए आपको जब पहले दांत में कीड़ा लगा था, वैसे तो आपको तभी जाके उसका ट्रीटमेंट करवा लेना था। वो कीड़े को साफ करवा के आप मसाला भरवा सकते थे। अगर ज्यादा कीड़ा लगता तो उसके ऊपर कैप भी लगा सकते थे। अब अगर नहीं किया है तो वो केरीज है, ये प्रोग्रेस होती जाती है, मतलब एक दांत से दूसरे दांत में, दूसरे दांत से तीसरे दांत में, ये तो होती ही है। अभी आपके लिए यही एडवाइस है कि आप जाके अपने डेंटिस्ट के पास जाके इन तीनों चारों दांतों का जितने आपके खराब हुए हैं वो ठीक करवा लीजिए। लगे तो उसमें नस का इलाज होगा या फिर सिर्फ उसमें मसाला भर के ही काम चल जाएगा। और अगर मसाला ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें बिना नस के इलाज के भी कैप लगा के वो दांत ठीक किए जा सकते हैं। अगर आपने और डिले किया तो हो सकता है ये कीड़ा और बाकी दांतों में भी लग जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए महेश सिंह जी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अंशुल जैन जी। बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाह रहे हैं, सवाल पूछिए। जी अंशुल जी। हेलो जी। हाँ मैम, क्वेश्चन पूछना था। पूछिए। हाँ हेलो। हेलो जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि दांतों की रखरखाव के लिए क्या करना चाहिए? दांतों की रखरखाव के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका आंसर तो सभी को पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो आपको पहले ही पता है कि बच्चों के दांतों की संरचना, मतलब उनकी बनावट और बड़ों के दांतों की बनावट अलग होती है। ब्रशिंग टेक्निक बच्चों के लिए अलग होती है और बड़ों के लिए अलग होती है। तो आपको क्या करना है, ब्रशिंग करना है। ब्रश कैसे करना है आपको, आपका ब्रश लेना है, उसको 45 डिग्री एंगल से, मतलब थोड़ा तिरछा रखते हुए अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करते हुए ब्रश करना है बाहर की साइड, आगे वाले दांतों के लिए और पीछे वाले दांतों के लिए भी। उसके बाद मुंह खोल के ऑक्लूजल सरफेस, मतलब ये ऊपर जो चबाने वाली सरफेस होती है उस पे ब्रश करना है, नीचे वाले दांतों पे भी और ऊपर वाले दांतों पे भी, और ब्रश को सीधा ऐसे खड़ा करके अंदर की साइड, आगे और ऊपर की साइड, ऐसे आपको ब्रश करना है। पीछे भी सेम ऐसा आड़ा ब्रश करके ब्रश करना है आपको। अगर आप ऐसे ब्रश करेंगे और बहुत माउथ वॉश यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। गर्म पानी के गरारे करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है दांतों के लिए। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अंशुल जी। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रुचि जी, जैसा कि आधुनिक भी जमाना है और कंपटीशन का भी जमाना है, दोनों ही अपने आप में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीजें। वो इसलिए भी कि आज के दौर में अच्छा दिखना भी बहुत जरूरी है और आधुनिकता के जरिए हमें बहुत नए नए तरीके मिलते हैं इसे और अच्छा करने के लिए। तो फ्रंट टीथ के अच्छे लुक के लिए भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। बहुत ज्यादा लोग ध्यान देना चाहते हैं, रिप्लेस भी कराना चाहते हैं, अगर कुछ गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, आप जैसे स्पेशली बात कर रही है फ्रंट टीथ की, जो एस्थेटिक जोन में आता है, मतलब जो सबसे पहले विजिबल है। अभी फ्रंट टीथ कब कब खराब हो जाते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले स्टेन्स, या तो वो तंबाकू के हो गए, कॉफी के हो गए, चाय के हो गए, ये सारे एक्सटर्नल स्टेन है जो दांतों पे बाहर से लगते हैं जी। ये हो गए स्टेन सारे। और उसके बाद इंटरनल स्टेन्स भी होते हैं, जैसे किसी को चोट लग जाए बचपन में, कोई गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, तो दांत क्या अंदर से काला पड़ जाता है। ये बहुत कॉमन होता है, ये छोटी एज में होता है। जैसे अभी एक कॉलर ने पूछा भी था इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन दांतों के लिए क्या करते हैं, वो बहुत ही गंदा होता है, इंटीरियर में ही होता है और बहुत गंदा होता है। पीछे के अगर स्टेन हो तो लोग चला भी लेते हैं काम उससे, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, एक लेमिनेट करके एक प्रोसीजर होती है जी। उसमें क्या करते हैं, दांतों की पूरी कटिंग नहीं करनी होती है, जो बाहर की सरफेस होती है, लेबियल सरफेस जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ उसकी कटिंग करके आपके अगर 6 दांत पूरे इंटीरियर, पूरे 6 दांत आगे के खराब होते हैं, हम उसमें एक प्लेट लगा देते हैं सिर्फ आगे की साइड, मतलब एक कैप सिर्फ आगे की साइड चढ़ा देते हैं। उसमें इसका फायदा ये होता है कि आपके दांतों को पूरा कट नहीं करना होता है, और इसमें ये भी नहीं है जरूरी कि दांतों का रूट कैनाल करना पड़ेगा, इसमें रूट कैनाल के बिना भी पॉसिबल है जी। और जैसा कि इम्प्लांट से आर्टिफिशियल दांत कैसे लगवाए जा सकते हैं? जी, इम्प्लांट तो आजकल बहुत डिमांड में है और सभी लोग प्रेफर करते हैं कि जिनको थोड़ा बहुत भी इम्प्लांट के बारे में है वो यही प्रेफर करते हैं कि इम्प्लांट से ही दांत लगवाए जाए। एक्चुअली क्या होता है, जो फिक्स पार्शियल डेंचर या जिसको हम नॉर्मल टर्म में ब्रिज बोलते हैं, ब्रिज में क्या होता है, अगर बीच का एक दांत नहीं होता है तो आसपास के दोनों दांत की कटिंग करके वो बीच का एक दांत, जैसे नॉर्मली आप एग्जांपल ले सकते हैं ब्रिज कैसे बनता है, एक साइड पिलर है, एक साइड पिलर है और बीच में स्लैब डल जाती है, सेम ऐसा ही ब्रिज दांतों में भी लगता है। एक दांत की कटिंग, दूसरे दांत की कटिंग और बीच वाले मिसिंग दांत को इन दोनों दांत के सहारे से लगा दिया जाता है। तो इनमें क्या होता है, आसपास के दांत को छेड़ना ही पड़ता है, मतलब कटिंग करनी ही पड़ती है। जरूरत होती है तो वहां नस का इलाज भी करना पड़ता है दोनों दांतों पे, और उसके बाद बीच में मिसिंग दांत लगाते हैं। लेकिन इम्प्लांट में क्या होता है, आपको आसपास के नेचुरल टूथ बिल्कुल भी टच नहीं करने पड़ते हैं, उनको टच करने की जरूरत ही नहीं है। उसमें सिर्फ जो मिसिंग दांत है, जहां आपका दांत नहीं है, वहां पे डायरेक्ट आप इम्प्लांट लगाते हैं। इम्प्लांट लगाने के बाद, इम्प्लांट का बेसिकली एक स्क्रू होता है जिसको हम हड्डी में सिक्योर कर देते हैं, उसके बाद ऊपर से मसूड़ा पैक कर देते हैं और 3 मंथ्स बाद, 3 या 4 मंथ्स बाद। लेकिन अगर ये स्क्रू काफी लंबे समय से मसूड़ों में जकड़ा रहे तो उससे कोई और आगे चल के कोई परेशानी तो नहीं आ सकती? नहीं, नॉर्मली तो क्या है, परेशानी तो कुछ नहीं आएगी। अगर वो हड्डी से प्रॉपरली बॉन्ड है तो परेशानी कुछ नहीं आएगी, उसमें परेशानी तो नहीं होती है। लेकिन बस अगर आप उस पर कैप नहीं लगवा रहे हैं, ऊपर दांत नहीं लगवा रहे हैं, तो इम्प्लांट लगवाने का कोई मतलब नहीं, और वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आपका दांत नहीं है, भले ही आपने इम्प्लांट अंदर डलवा के रखा है, आसपास के दांत पूरे टेढ़े हो जाएंगे और जो ऊपर का दांत है वो नीचे आ जाएगा। तो मतलब एक दांत के ट्रीटमेंट के लिए आपको 1, 2 और 3, ऊपर के 3 दांत का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा जी। और क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल समाप्ति की ओर है, तो बिल्कुल अंतिम सवाल आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि दांतों की अच्छे से अच्छी लुक के लिए और अच्छे रखरखाव के लिए
कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ में? हालांकि इससे जुड़ा एक कॉलर हमारे साथ जुड़े भी थे। देखिए, मैं प्रॉपर सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि प्रॉपर ब्रशिंग इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग जो सभी को करना चाहिए, भले वो किसी भी एज की हो। नॉर्मली बच्चों में नहीं फॉलो हो पाता है, वो भी करना है, और बुजुर्गों में भी नहीं हो पाता है, वो भी करना है। और ब्रशिंग हो गया, अपना माउथ वॉश हो गया, गार्गल हो गए, ये सब तो बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं आपको ये तो नेचुरल दांत की बात कर रहे हैं आप, मैं एक बार बत्तीसी से रिलेटेड भी यही बात करूंगी। हम जो बत्तीसी देते हैं पेशेंट को, तो उनको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देते हैं। मतलब जैसे बत्तीसी रात में पहन के नहीं सोना है आपको, बत्तीसी को हाथ धोने की साबुन और टूथब्रश अपना जो होता है उससे पूरा खाना खाने के बाद क्लीन करना है, अंदर की सरफेस और ऊपर की सरफेस। बत्तीसी को रात में पानी में निकाल के रखना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन हम देते हैं पेशेंट को, ताकि जो आर्टिफिशियल बत्तीसी भी है उनकी वो लंबी चले। नॉर्मली जो बत्तीसी का चेंजिंग टाइम होता है वो 5 साल में, अगर सब कुछ ठीक है तो तब तक चलानी चाहिए, अदरवाइज उसको फिर चेंज कर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बत्तीसी आप 15 साल 20 साल पहने जा रहे हैं, वो नहीं। डॉक्टर रुचि, बहुत शुक्रिया तमाम ऐसी जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि अब वक्त की कमी है, लेकिन हम ऐसी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, उनके साथ हम फिर से हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल आज के हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करूंगी मैं डॉक्टर रुचि का कि उनका हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।